Hello students, and today I am going to tell you something which is very important for all of you. So as you can see the topic here, the 3 best months to score 95 plus in your board exams. और ये 3 मंथ कौन से हैं? That is the month of May, June and July. ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने आपसे जैसा कहा था कि डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एंड थ्रू आउट द ईयर वी आर गोइंग टू गाइड यू. नॉट ओनली कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट स्ट्रेटजी इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आई एम नॉट स्पेशली सेइंग द बोर्ड एग्जाम्स, बट हेयर वी आर टेलिंग यू अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स ओनली इन दिस टॉपिक. अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम की, जेई एग्जाम की, जो भी आपके गोल्स हैं, उनके लिए आपको प्लान बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, विदाउट प्लान आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे. तो आपको अपना माइंड मेकअप करने के लिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ही आगे बढ़ना होता है. सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये 3 मंथ्स बेस्ट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए. एंड एनीवन, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी आपकी क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. सो ये 3 मंथ, मई, जून एंड जुलाई. नाउ you can also connect with us in these social media platforms. YouTube, Infinity Learn 9th and 10th, जिस चैनल पे आप ये क्लास देख रहे हैं. Instagram पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, Facebook पे, Telegram पे, and definitely you need to download the app. अब टेलीग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? टेलीग्राम की इंपॉर्टेंस ये है, यहाँ मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे. राइट? सो सारा स्टडी मटेरियल जो हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, यू विल गेट इट इन टेलीग्राम ऐप. So that's why it is important. And if you want the guidance from us, because कभी-कभी होता है हम उतना प्रॉपर यहाँ पे आपके साथ करेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, so you can join also regular classes with us. And for that, अगर आपको कोई और भी कंफ्यूजन है, definitely we can guide you in that. सिंपल सा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, and definitely someone from our team will reach out to you, and whatever advice you want, कहीं पे भी आपको डाउट है, कुछ गाइडेंस आपको लग रहा है कि नहीं हमसे चाहिए, so we will help you in that. Moving further, तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आज साइंस की. ठीक है, मैथ्स के लिए भी ऐसा सेशन लाएंगे, आज मैं साइंस की बात करने वाला हूँ. ठीक है, तो साइंस में अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ, दीज आर द चैप्टर्स ऑफ साइंस टॉपिक. तो पहला आपका चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस, राइट? Second one, acid, bases and salts, metals and non-metals, carbon and its compounds, life process, control coordination, how do organisms reproduce, heredity and evolution, light reflection, refraction, human eye and colorful world, electricity, and 2 more chapters, magnetic effects of electric current and our environment. ये भी क्लियर हो जाएगा, ये बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी. We will give you update on that part as well. अब अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, which is chemical equations and reaction, ये पार्ट है आपका केमिस्ट्री का. राइट? लेट्स डू द काउंट ऑफ द चैप्टर्स कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, है ना? सब्जेक्ट तो साइंस ही है बेसिकली, लेकिन डेफिनेटली हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री. सो मेटल्स, नॉन मेटल्स, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. करेक्ट? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगेन केमिस्ट्री. ठीक है, लाइफ प्रोसेस, यहां से आपके बायो के चैप्टर शुरू हो गए. दिस इज फॉर बायो. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बायो. हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बायो. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बायो. लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिजिक्स. दिस इज ऑल्सो फिजिक्स, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. Electricity is also the topic of physics, and as well as the magnetic effects of electric current. That is a common topic, ये हम कर लेंगे. ठीक है, तो अगर मैं एक broad sense में बात करूं, तो there are the 4 chapters in each. Like if I'm talking about chemistry, total number of chapters 4. Bio, it is 4, and physics, that is 4. ठीक है, सिंपल इज दैट. हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. केमिस्ट्री में भी आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, सिमिलरली इन बायो एंड मैथ्स एज वेल. ठीक है, तो अब अगर आप ये चीज सोचिए, अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, वी आर अबाउट टू एंड द अप्रैल मंथ. मई स्टार्ट हो गया,
मान लीजिए लेट्स स्टार्ट, मई मंथ स्टार्ट हो गया, बिकॉज हम यहाँ 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं, मई, जून एंड जुलाई, करेक्ट। सो मई, जून एंड जुलाई, डेफिनेटली प्लान क्या होना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे ये 3 बेस्ट मंथ होने वाले हैं। और ये 3 बेस्ट मंथ तभी हो सकते हैं जब हम मेजर पोर्शन कवर कर ले और साथ में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और रिवीजन भी करते चलें, करेक्ट। नाउ इन द मंथ ऑफ मिड ऑफ में वी आर एबल टू कंप्लीट द लाइट चैप्टर। फिजिक्स की बात कर लेते हैं, लाइट चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे एंड something around in the starting of June we are able to do the human eye and colorful word as well। और जुलाई के एंड आते आते हमारा जो चैप्टर है थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर डेफिनेटली हो चुके होंगे। मैं ऑलरेडी बफर डेज लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, राइट, कि बीच में अगर कुछ लीव हो गया या कुछ भी इशू आ गया कि चैप्टर हम लोगों ने नहीं करा, हम लोग किसी और चीज़ को स्टडी करने लगे, बच्चों के डाउट ज़्यादा आ गए किसी टॉपिक को लेके, वापस से हम लोगों ने वो पढ़ लिया, तब भी जुलाई मंथ तक हम 3 मेजर टॉपिक्स फिजिक्स के कंप्लीट कर चुके होंगे। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी एज वेल, ठीक है। आराम से हम कर सकते हैं 2 से 3 चैप्टर। अब सब में 4 चैप्टर है, अगर आपने 2 से 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में खत्म कर लिए, लेट्स से दैट, क्योंकि बायो थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो जाता है, ठीक है, मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, 2 से 3 चैप्टर यहाँ पे आपने एंड कर दिए, 2 से 3 यहाँ पे, और फिजिक्स में डेफिनेटली 3 चैप्टर तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग विद 2 एज वेल, 2 to 4 3 7, आउट ऑफ 12 टॉपिक्स 7 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। More than half part of the science syllabus you completed, not only completed, रिवीजन भी हमने किया, क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, PYQs भी किए। तो आप सोच के देखो, अगर आपने 70 to 75% पार्ट, मैं 70% ले रहा हूं, ठीक है, 30% पार्ट बच गया, इन 3 मंथ्स में कवर हो गया और अच्छे से कवर किया, नोट्स बनाए हमने, टॉपिक्स को सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट को समझा, क्वेश्चंस किए हमने सारे तरीके के, सो आप पे बर्डन खत्म ही हो गया, ठीक है। अगस्त आते आते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतना टाइम है और चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ लास्ट ईयर एक अपडेट और था जो मैंने आपको बताया था, इस ईयर के लिए था वो अपडेट कि हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स 2 बार हों, पॉसिबिलिटी, एंड वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो। आप दोनों भी दे सकते हो, उनमें से जो बेस्ट स्कोर आपका जिसमें आया होगा दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड, करेक्ट। सो अगर आप देना भी चाहते हो तो डेफिनेट सी चीज है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, अभी एक बार होता है तो फेब में होता है, राइट। और अगर 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो डेफिनेटली अगर आप सारी कैलकुलेशन कर लो तो समथिंग अराउंड सितंबर अक्टूबर में पहली बार होगा एंड देन फरवरी। सो सितंबर अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट करने के लिए ये 3 बेस्ट मंथ है। अभी इस पे प्रॉपर अपडेट नहीं आया है कि क्या होने वाला है, बट ये ऐसा हो सकता है इस साल से ही, ठीक है। और ये कोई रूमर्स नहीं है, ये कोई रूमर्स नहीं है, सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट आ रहे हैं वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है इस साल से ही हो जाए या फिर नेक्स्ट साल से होगा, वी विल अपडेट यू ऑन दैट पार्ट, बट हमें तो माइंडली प्रिपेयर रहना है, करेक्ट। अगर इस साल में अपडेट आ गया कि एक बोर्ड एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा और अगर आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो आप डेफिनेटली वो चीज़ अवॉइड करोगे। जब हमारे पास 2 चांस हैं तो हम उनको क्यों ना अच्छे से यूटिलाइज करें, राइट। सो एक सिंपल से वे में जा रहे हैं, हम एक नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि 24 आवर्स में 18 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल प्लान मैंने आपको बताया है और इस सिंपल प्लान के साथ अगर आपने 70 to 75%, 80% पार्ट कवर कर लिया, 70 to 75% तो तब हो जाएगा जब आप हमारे साथ नॉर्मल रेगुलरली जुड़े हुए हैं, आप अपने एफर्ट्स बहुत ही कम कर रहे हैं। इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स ऑल्सो देयर, 80% वेरी इजी टू कवर इन दीज 3 मंथ्स ओनली, ठीक है। और वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स के लिए भी आपकी स्ट्रेटजी हम लेके आएंगे, सारे चैप्टर्स कैसे कवर करने हैं, क्या आपको कैसे डिवाइड करनी है चीजें, वो सब हम आपको बता देंगे, राइट। तो दैट्स व्हाई द टुडेज टॉपिक इटसेल्फ इज द 3 बेस्ट मंथ, May, June and July, to score 95% or more than 95%, right? So that is the plan and I hope you all are clear how we are going to do it. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर इट टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू एवरीवन। वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट, जब हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। वन थिंग विच आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट यू ऑल आर गोइंग टू बी रेगुलर इन द क्लासेस, ठीक है। क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ही ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे कोई हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी वांट,
कि बच्चे जो हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कोर समथिंग गुड, they are going to achieve their goal, and how you can do it, that is the one thing only that you need to be regular in the classes. How we are going to do, first we are going to cover the concept part, both theory and numerical, then we'll practice the questions. What kind of questions? PYQs, previous year questions, plus sample papers. And with this also, we will give you the plan that what you need to do and what you not need to do. Everything we are going to tell you here in the whole academic year. ठीक है? तो I hope these points are clear to you. कहीं भी किसी को कोई डाउट हो रहा है कि नहीं सर ये चैप्टर्स कैसे कवर कर पाएंगे, या हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, या क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स ऑल. थैंक यू एवरीवन.